हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल में डिजाइन ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो इसमें 120 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो केवल डिप्लोमा जो है वो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। केवल डिग्री स्टूडेंट्स यानी अगर आपने बी टेक किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कौन-कौन सी जो है वो यहाँ पर ब्रांचेज़ है और कितनी-कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है और क्या जो है वो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, इन सब के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सिलेक्शन फॉर द डिजाइन ट्रेनीज एंड मैनेजमेंट ट्रेनीज 2026 जो कि 29 जुलाई को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आया है और जो कि एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इसमें अगर हम डिजाइन ट्रेनी की बात करें तो डिजाइन ट्रेनी की जो है वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एरोनॉटिक्स के लिए जो है वो आपके पास 4 है, एरोनॉटिकल के लिए 4 है, इलेक्ट्रिकल की 7 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 20 पोस्ट यहां पर दे रखी है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 3 सेपरेट पोस्ट है, मैकेनिकल की 22 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 3 है और मेटलर्जी की 1 है। इस तरह से टोटल जो है वो डिजाइन ट्रेनिंग की 60 पोस्ट है और साथ में अगर हम बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग का तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी टोटल जो है नंबर ऑफ पोस्ट 60 है। तो इस तरह से दोनों के लिए 160 जो है वो आपके पास पोस्ट यहां पर रहेंगी और इसमें अगर बात करें तो मैकेनिकल की 27 पोस्ट है और प्रोडक्शन के लिए अलग से इन्होंने 5 जो है वो पोस्ट आपके पास दे रखी है। इलेक्ट्रिकल की 11 है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 12 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 1 है, मेटलर्जी की 1 है, सिविल की 2 पोस्ट आपके पास है। अगर हम बात करें यहां पर कि सर ये सारा जो है वो इन्होंने ये बताया कि कौन-कौन सी जो है वो अगर आपके पास डिसेबिलिटी जो है वो कौन-कौन सी ब्रांच के लिए क्या-क्या जो है वो है, उन सब के बारे में बताया। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो इसमें आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें केवल और केवल बी.टेक जो है वो आपके पास एलिजिबल रहेगा। तो बैचलर्स डिग्री इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट। द क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हियर वुड बी मीन रेगुलर और फुल टाइम डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस अंडर द 10+2+4 या फिर आपके पास लेटरल एंट्री है तो भी आपके पास क्या होगा इसमें एलिजिबल। अगर आपने लेटरल एंट्री से किया हुआ है तो भी आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। और इसमें देखो एरोनॉटिकल में एरोस्पेस और एरोनॉटिकल में है। अगर बात करें जैसे आपने मैकेनिकल ब्रांच के लिए जो पोस्ट है तो उसमें अगर आपने अपना डिग्री मैकेनिकल से किया हुआ है, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन से किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप जो है वो इन ब्रांचेस से आपने बी.टेक है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे मेरे भाई। ठीक है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में जो है वो आपके पास जो है मैनेजमेंट ट्रेनी और अगर डिप्लोमा ट्रेनी दोनों का जो है वो सेम यहां पर दे रखा है। ठीक है। अगर बात करें पोस्ट नेम जो है वो एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स जो है वो इन्होंने मांगे कि कितना एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स जो है वो आपके पास होने चाहिए। तो एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स जो हैं वो आपके पास 70% है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 60% जो है वो आपके पास है दोनों ही डीटी और एमटी दोनों में ही। ठीक है। ये आपके पास जो है वो यहां पर दे रखा है। और अगर आपने क्या किया है यहां पर एक चीज और मेंशनड है कि कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ ऑल द सेमेस्टर्स ईयर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग सीजीपीए रेटिंग्स। और अगर यहां पर इन्होंने ये बोला है क्या कि दी टोटल मार्क्स ऑब्टेन फॉर ऑल द सेमेस्टर्स ईयर्स विल बी समड अप टू अराइव एट द एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स एंड नो राउंडिंग ऑफ, मतलब राउंड ऑफ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 69 पॉइंट आपके पास 9 आ गया तो क्या होगा अगर हम बात करें तो उसको 70 कंसिडर करेंगे, नहीं सर, ये राउंड ऑफ नहीं करेंगे, आपके पास यही जो है वो टोटल मार्क्स यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है। चलिए सर, यहां अगर हम बोला तो इसमें जो है वो इन्होंने बोला कि एग्जाम जो है वो कब हो सकता है इसका, तो इन्होंने बोला है कि सिलेक्शन ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑब्टेनिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड मार्क्स इन द फाइनल डिग्री और इन्होंने बोला है कि that is having passed the qualifying examination with the minimum prescribed aggregate percentage of the marks at the time of the interview tentatively scheduled to be held during the September 2026 में आपके पास इसका क्या रहने वाला है। ठीक है। ये आपके पास रहने वाला है। ठीक है। चलिए ओके। आपको अगर आपने केवल डिप्लोमा किया है तो एलिजिबल नहीं होंगे, डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों जो है वो आपके पास किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल जो है वो रहेंगे। अपर एज क्राइटेरिया जो है वो 28 ईयर्स है और उसमें 3 साल का जो है वो एज रिलैक्सेशन होगा ओबीसी के लिए, 5 ईयर का रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए। मोड ऑफ द पेमेंट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आपके पास पेमेंट हो सकता है। 500 रुपए जो है वो इसका एप्लीकेशन फी चार्जेस जो है वो रहेगा। गेट द पॉइंट। चलिए आप जाकर जो है वो क्या कर सकते हैं www.halindia.co.in पर जाकर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। वहां आप करियर्स ऑप्शंस पे जाएंगे, करियर सेक्शन में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड देन आपको अपनी अप्लाइड पोस्ट डीटी और एमटी ये सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है।
ठीक है, ये इसमें जो है वो आपके पास फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है वो आपको अपलोड करने होंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आ जाते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट होगा यानी सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद में जो है वो पर्सनल इंटरव्यू जो है वो आपके पास देखने को मिलेगा। और ये जो ऑनलाइन टेस्ट है उसकी टेस्ट सिटीज जो हैं वो बोल रहे हैं कि एचएएल रिजर्व द राइट टू ऐड और कैंसिल द सेंटर सिटी। हालांकि इन्होंने दे दिया है कि कौन सी 3 सिटी में जो है वो आपके पास ये पेपर होगा। 3 प्रेफरेंस आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो जो भी इसमें दे रखा है, ठीक है। और इन्होंने बोला कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर ऑन द ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट एट द आइडेंटिफाइड टेस्ट सेंटर ऑन देयर ओन एक्सपेंस ऑन द डेट टाइम एंड वेन्यू व्हिच विल बी मेंशन्ड इन द ई एडमिट कार्ड। द कैंडिडेट्स हैज टू डाउनलोड एचएएल की वेबसाइट पर जो है वो आपको ये बता दिया जाएगा, ठीक है। अब पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है, इसमें 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 3 पार्ट्स आपके पास रहेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के होंगे। पार्ट 2 जो है वो 40 आपके इंग्लिश और रीजनिंग के होंगे और पार्ट 3 जो है वो 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके टेक्निकल 100 क्वेश्चंस रहेंगे रिस्पेक्टिव ब्रांच के। 1:5 में ये आपके कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है, फॉर द इंटरव्यू 1:5 में आपके पास अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में 20 पोस्ट है तो 100 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। गेट द पॉइंट। ये कुछ जो है वो सर्विस बॉन्ड इन्होंने बोला है कि आपके पास जो सर्विस बॉन्ड है वो 5 साल का सर्विस बॉन्ड रहेगा, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ये याद रखिएगा 5 साल का सर्विस बॉन्ड है यहां पर। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपके पास 52 वीक्स का जो है वो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और इसमें आपको ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग पीरियड ट्रेनी शैल ड्रॉ ए स्टाइपेंड कंप्राइजिंग ऑफ पे ऑफ ₹50,000। इसके अलावा आपके पास डीए मिलेगा, कैंटीन अलाउंसेस जो है वो आपके पास देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और जब आपके पास सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद में ग्रेड 2 स्केल पर आपके पास जो है वो रिक्रूटमेंट आपका फिक्स होगा और जिसका पे 50,000 टू 1,60,000 जो है वो रहेगा, ठीक है। ये सारी जो है वो चीजें मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी जो है वो आपके पास डाउट आ रहा है तो यू आर फ्री टू आस्क। इसमें आपके पास क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, सारी डेट्स इसके अंदर दे रखी है कि आपका 29 जुलाई से जो है वो ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट है, 14 अगस्त तक रिक्रूटमेंट होगा। एडमिट कार्ड 20 अगस्त को आपके पास आ जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट 5 सितंबर और 6 सितंबर को यहां पर देखने को मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट जो है वो 10 सितंबर को आ जाएगा, ये सितंबर को आ जाएगा। और इंटरव्यू का कॉल लेटर 12 सितंबर को आपको देखने को मिलेगा। बेंगलुरु पे आपके पास क्या होगा, इंटरव्यू जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। 30 सितंबर को रिलीज हो जाएगी लिस्ट। 6 अक्टूबर को आपके पास डाउनलोड ऑफ प्रोविजनल ऑफर जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। सारी डेट्स इन्होंने ऑलरेडी जो है वो गिवन है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, यू विल गेट सॉल्व योर क्वेरी। सो दिस इज ऑल इनफ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार एंड जय हिंद मेरे दोस्त, थैंक यू।